ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन किस पर पड़ेगा, कितना असर। 25 मई को सूर्य करेंगे रोहिणी में प्रस्थान। रोहिणी में सूर्य की मौजूदगी देगी लाभ। 25 मई से 8 जून तक किन 4 राशियों को होगा लाभ। धन धान्य काम कारोबार पर कितना पड़ेगा असर। आचार्य मयंक शर्मा से जानिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर हूं कि क्या कहता है ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन। और मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड जिम कॉर्बेट से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। बिल्कुल। तो देखिए, इस बार नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, वो भी ग्रहों के राजा सूर्य का, क्योंकि 25 मई को सूर्य चंद्र का जो नक्षत्र यानी कि रोहिणी, वहां पे प्रस्थान कर जाएंगे। और रोहिणी में सूर्य की मौजूदगी किस तरह का लाभ देती है, सूर्य को किन चीज़ों का कारक माना गया है विशेषकर, और सूर्य का यही गोचर किन 4 चुनिंदा राशियों को विशेष क्या देने वाला है, और वो भी 9 मई तक, इसी पर हम बात करेंगे। मैं जिसे समझने की जी। कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा, 9 जून तक। तो मैं जी, सबसे पहले सूर्य किन चीज़ों का कारक माना गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सूर्य की अहमियत हम लोगों की ज़िंदगी में कितनी बड़ी है। देखिए, जैसे चंद्रमा मनसोजा, चंद्रमा मन के कारक है, तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक है और हमारे शरीर में ये हड्डियों के कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य को ये कहा गया है कि ग्रहों के राजा हैं। मेरा ये अनुभव है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बली है, उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, मित्र के राशि में बैठे हैं या लाभ स्थान में बैठे हैं, तो एक अकेला सूर्य ही आपको उत्तम उच्च कोटि की मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन समृद्धि देने के लिए काफी है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता इनकी कुंडली में जो मतलब कि आईएएस आईपीएस बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं या एमपी एमएलए की बात कर ले, तो उनका सूर्य बली होता है। बिना सूर्य बली होने के आपको इतने बड़े हाई लेवल पे उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती है। मैं जी, कैसा होता है कि अगर किसी की सरकारी नौकरी देखनी है, तो कुंडली में सबसे पहले सूर्य की पोजीशन देखी जाती है। बिल्कुल, ये आप भी ज्योतिष अब धीरे धीरे सीख चुकी हैं, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि आपकी कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य बली है नहीं है, क्या केंद्र के स्वामी है, कहाँ बैठे हैं, दशम में है तो हम कह देते हैं बहुत ही बढ़िया है, भाग्य स्थान में है तो और भी उत्तम है, तो कह देते हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं, प्रयास करें। तो इसलिए सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य अगर बलवान होंगे तो आप कहना चाहिए ना, आप राजशाही ठाट आपके होते हैं, आप शारीरिक सुख की वृद्धि होती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप राजा समान जीवन भोगते हैं। अब राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य का हमारी कुंडली में बली होना और नक्षत्र परिवर्तन जब करते हैं तो बहुत ये अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर ये अपने मित्र नक्षत्र में आए। और 1 महीने का सूर्य का गोचर होता है, लेकिन उसमें भी नक्षत्र परिवर्तन होते हैं तो परिणाम जो हैं वो बदल जाते हैं राशियों के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो मैंने भी और आपने समझ लिया है सूर्य की इम्पोर्टेंस हम लोगों की लाइफ में। सूर्य का यही नक्षत्र परिवर्तन किन 4 राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आ रहा है, अब उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं ये नक्षत्र परिवर्तन के बारे में आपसे भी समझना पाऊंगी, क्योंकि इस बार हम सूर्य के बारे में बात करें इसलिए। देखिए, नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं और यहाँ मित्र के नक्षत्र में है, तो सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देंगे। और यहाँ पर ये 25 मई को आ जाएंगे रोहिणी में और 8 जून को ये संध्याकालीन में मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जी। तो ये एक गोचर यानी कि 25 मई से लेके ऑलमोस्ट 8 जून भी ले लीजिए, तो चुनिंदा 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके धन धान्य की वृद्धि, काम कारोबार अच्छा चलेगा, व्यवसाय में लाभ मिलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल। तो आइए, वो 4 चुनिंदा राशियाँ कौन सी है, अब उस पर हम बात करते हैं। पहले नंबर पर, पहले स्थान पे कौन देखिए, सी है? पहले स्थान पर कर्क राशि है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लाभ स्थान में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो बहुत जबरदस्त अब धन लाभ बहुत ही ज्यादा होगा। यानी आप महसूस करेंगे, अगर आप व्यापारी हैं कर्क राशि वाले और शुभ दशा भी चल रही है, तो 25 मई से 8 जून तक पैसा काफी ज्यादा आएगा। इस समय आपके बिजनेस की सेल अच्छी होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान की तरक्की होगी और धन दौलत की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। कर के बाद अगली राशि। देखिए, अगली राशि है जिसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, वो है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और अभी दशम भाव में है। रोहिणी नक्षत्र में आ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
राजनेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा ये राजयोग रहेगा। इस समय परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगी, आपके कार्य की हर ओर सराहना होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मकान वाहन के सुख की प्राप्ति होगी और धन लाभ भी प्रचुर मात्रा में होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। जब ऐसी स्थिति चल रही है कि लग्न में केतु, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि है, तो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपको बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में तीसरे नंबर पर देखिए, इस कड़ी में तीसरे नंबर पर जो राशि है जिसको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है वृश्चिक राशि। क्योंकि सप्तम भाव में ये रोहिणी नक्षत्र में आने से आपके वैवाहिक सुख में जो परेशानियां दिक्कतें चल रही थी वो दूर होंगी, रिश्ते मजबूत होंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी और यहाँ पर आपको तो तरक्की मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ आपके जीवन साथी को भी बड़ी तरक्की मिल सकती है। तो कुल मिला के इन राशियों के लिए तो काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि और वृश्चिक राशि के लिए। चलिए, 3 राशि के बारे में तो आपसे जान लिया, जी। चौथे नंबर की राशि कौन सी है वो? देखिए, चौथे नंबर की राशि है जिसको इस समय काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के देखिए छठे भाव में है और रोहिणी नक्षत्र में आने से आपके माफ़ कीजिएगा ये दूसरे चतुर्थ भाव में है और रोहिणी नक्षत्र में आने से आपको अच्छा फायदा देंगे। क्या लाभ मिलेगा? सुख साधन बढ़ेंगे, माताजी की सेहत में सुधार होगा, संबंधों में मधुरता आती हुई नजर आ रही है, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ आपको मिलेगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे है। तो जो भी कोई बिजनेस, नौकरी कुछ भी इस समय कुंभ राशि वाले कर रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और सुख साधन बढ़ेंगे। इस दौरान सभी जो राशि वाले हैं वो सूर्य देव की आराधना करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में आने से कविता जी 9 तपा भी लगेगा। 9 तपा क्या होता है? तो ये कहते हैं ना कि ये वो 9 दिन होते हैं जब हम्म। भयंकर गर्मी पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए गर्मी बहुत रहेगी, नियमित रूप से पानी पिएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, जन सेवा करें, लोगों को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं और अभी जो ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, इस समय दान दक्षिणा पूजा पाठ करके, विष्णु जी की आराधना करके आप जो है अपने शुभ फलों की वृद्धि करें जी। और जितना ज़्यादा आप आम जन की सेवा करेंगे उतना ही आपको सूर्य देव और शनि देव कोई भी करें आपको सुख समृद्धि देते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना अब की बार सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आप सभी दर्शकों के लिए। इसी के साथ मुझे मैं जी को दोनों को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते-जाते ज़रूर याद दिला दूँ कि विशेषकर व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए आप मैं जी से इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।